बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वायरस के बारे में। और आप लोगों की जो ना आप लोगों के पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि वाई वायरसेस आर कॉल्ड यूनिक पार्टिकल्स। तो ये एक मुख्तसर सा क्वेश्चन होता है और इसकी आंसर आज हम देने की कोशिश करेंगे कि वायरसेस आर कॉल्ड यूनिक पार्टिकल। क्यों वायरसेस को यूनिक पार्टिकल या अजीब ज़रात जो है ना कहते हैं। तो वायरस के बारे में सबसे पहले हम इसकी लफ्ज़ी मानी के बारे में बात करेंगे, फिर आगे हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्यों इसको यूनिक पार्टिकल कहते हैं, वो फिर आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी लफ्ज़ी मानी। तो लफ्ज़ वायरस जो है या वर्ल्ड वायरस जो है, ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ वेनम से अख़ज़ किया गया है। और वेनम को ज़हर कहते हैं या जहरीला पानी, ये इसकी मानी है। तो लफ्ज़ वायरस जो है लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है और वेनम से जो है ना अख़ज़ किया गया है, और इसकी मानी है जहरीला पानी या पॉइजनस फ्लूइड। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो वायरस को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वायरसेस आर एसेलुलर इन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। वायरसेस जो है गैर खलवी है और ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स है। अब साइज़ के बारे में बात करते हैं तो साइज़ इसकी एक रेंज जो है, हर एक वायरस की अपनी साइज़ होती है। तो चूँकि हम तमाम वायरस के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके रेंज जो है वो 15 नैनोमीटर से लेकर 45 नैनोमीटर, इस रेंज में तमाम वायरस की साइज़ जो है वो आ सकती है। शेप जो है मुख्तलिफ शेप के वायरस होते हैं। बाज़ वायरस जो है वो रॉड शेप होते हैं, जिस तरह टोबैको मोज़ेक वायरस या TMV है। स्पेरिकल शेप जिस तरह कोरोना वायरस है, जिस तरह HIV है स्पेरिकल इन शेप है। और टेडपोल जिस तरह बैक्टीरियोफेज है। और पॉलीहेड्रल बाज़ वायरस की मुख्तलिफ जो है ना साइड्स होते हैं, जिसको पॉलीहेड्रल कहते हैं। अब स्ट्रक्चर वायरस का स्ट्रक्चर इंतहाई सिंपल है। वायरस दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक न्यूक्लिक एसिड और एक प्रोटीन कोट, या जिसको कैप्सिड भी कह सकते हैं। तो ये इंतहाई न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, जिसको एक जो है न्यूक्लिक एसिड हमारे साथ DNA है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये न्यूक्लिक एसिड जो है ये प्रोटीन कोट के अंदर इनक्लोज होता है। तो स्ट्रक्चर आप लोग देख के जिस तरह बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर आप लोग देखें तो हेड जो रीजन है, जो पोर्शन है, इसमें आप लोग देखिए प्रोटीन कोट के अंदर DNA मौजूद है। फिर टेल है और टेल फाइबर्स है। तो टेल और टेल फाइबर ये तमाम जो है ये प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। तो ये बहुत इंतहाई सिंपल इसकी जो है ना स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे कि वाई वायरसेस आर कॉल्ड यूनिक पार्टिकल। क्यों इनको अजीब ज़रात कहते हैं, ये अजीब ज़रात इनको क्यों कहे जाते हैं। तो इसकी कुछ खसूसियात है वायरस की, और इन्हीं खसूसियात की बुनियाद पर इनको अजीब या यूनिक पार्टिकल कहते हैं। सबसे पहला जो खासियत ये है कि वायरसेस आर एसेलुलर एंड ओब्लिगेट पैरासाइट। वायरसेस एसेलुलर है, गैर खलवी है, और ओब्लिगेट पैरासाइट है। इन्हें होस्ट के अंदर ही ये ज़िंदा रहते हैं, और होस्ट के बाहर या होस्ट के बगैर ये कुछ भी नहीं है। अब दूसरा खासियत कि ये बायो किंगडम सिस्टम में शामिल नहीं है। बायो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ये शामिल नहीं। क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि ये एसेलुलर है। बायो किंगडम सिस्टम में तो सेलुलर यानी लिविंग जानदार शामिल है, जो कि जिनकी बॉडीज़ जो है वो सेल से बनी है, और वायरस एसेलुलर है, इनकी बॉडी गैर खलवी है, तो इसलिए ये इसमें शामिल नहीं है। और तीसरी खासियत ये है कि दे कैन रिप्रोड्यूस इन कंटेन न्यूक्लिक एसिड, और ये एक अजीब खासियत, इन्हीं जानदारों वाला खासियत भी इसमें पाया जाता है कि ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपनी नस्ल में इजाफा कर सकते हैं, और इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, RNA और DNA। इस तरह हम लोगों ने बात की।
تو اور آخری یہ کہ یہ غیر جاندار والا خاصیت اس میں یہ پایا جاتا ہے کہ اس کو ہم کرسٹلائز شکل میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس کو یہ جو نا کرسٹل شکل میں قلمی حالت میں اس کو لامتناہی ٹائم کے لیے یعنی انڈیفینٹ ٹائم کے لیے سٹور کر سکتے ہیں۔ اور انڈیفینٹ ٹائم کے لیے ہم صرف نان لیونگ چیزوں کو سٹور کر سکتے، لیونگ تھنگس کو ہم انڈیفینٹ جو ہے نا ٹائم کے لیے سٹور نہیں کر سکتے۔ تو ان عجیب خصوصیات کی بنیاد پر وائرس کو عجیب ذرات کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوں گی، اور یہ ایک جو نا آپ لوگوں کے پیپر میں مختصر سا ایک جو نا کویسچن آ سکتا ہے، اور اس کا آنسر یہی اس کا آنسر ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔